देखिए, परसों जो घटना घटित हुई, उस घटना के बाद मुख्यमंत्री की जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आई है, उस प्रतिक्रिया से मैं आहत हूं, दुखी हूं कि उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया है वो शब्द बेहद आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता से, रायपुर की जनता से सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। 7 बार रायपुर की जनता ने मुझे चुना है, 4 बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मंत्री के रूप में सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। मैं मुख्यमंत्री जी की कृपा पर विधायक नहीं हूँ और मुख्यमंत्री जी की कृपा पर ना मैं मंत्री बनाऊं, परंतु मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है, वो कोई भी एक सभ्य व्यक्ति किसी एक विधायक के प्रति, किसी सांसद के प्रति, किसी जनप्रतिनिधि के प्रति इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता और न ही करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब पैसा खोर हो गए। जो उनको पैसा देगा वो गुंडा हो, बदमाश हो, आतंकवादी हो, गुर्गा हो, शराब माफिया हो, कोयला माफिया हो, रेत माफिया हो, जंगल माफिया हो, जमीन माफिया हो, डीएमएफ माफिया हो। और जब कोई व्यक्ति पैसा खोर हो जाता है, जैसे डकैती डालने वाला अगर डकैती डाला और फिर जेल से छूट गया तो फिर डकैती डालेगा। कोई चोर है, उसको चोरी करने की आदत हो गई और जेल में चला जाएगा, फिर छूटेगा, फिर चोरी करेगा। वैसे ही मुख्यमंत्री जी के पास में इतने आरोप लगने के बाद भी वो इस प्रकार के तत्वों को, जिनके ऊपर में जग्गी हत्याकांड के आरोप है, जिनके ऊपर में शराब में माफियागिरी करने के आरोप है, जिनके ऊपर में महादेव सट्टा चलाने के आरोप है, उनको अपना नजदीकी बना के रखना उनकी क्या मजबूरी है, जो पूरे छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ को आपने क्या अपराधियों के हाथ में सौंप दिया है क्या? पूरा छत्तीसगढ़ मेरा परिवार है, रायपुर मेरा घर है। रायपुर में कभी किसी ने ये हिमाकत नहीं की, किसी ने हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरे सब लोगों से पारिवारिक और प्रेम के संबंध है। ऐसा कोई व्यक्ति पूरे रायपुर में और छत्तीसगढ़ में नहीं बोल सकता कि किसी के साथ में मैंने भेदभाव किया हो या जातिवाद का व्यवहार किया हो। इतनी बड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री जी के मुंह से 2 शब्द नहीं फूटना। आज वो कांग्रेस के नेता के साथ साथ वो मुख्यमंत्री हैं, शासन के प्रमुख हैं। उन्होंने जिस गंदे और भद्दे तरीके से जो बात कही है, वो ये बताता है कि मुख्यमंत्री जी अब माफियाओं के सरताज हो गए और उनके संरक्षण में लगे हुए, इसलिए उनके खिलाफ वो नहीं बोल सकते। अभी तक तो मैं सुनता था कि पीडब्ल्यूडी का ठेका होता है, सिंचाई विभाग का ठेका होता है, परंतु चुनाव भी ठेके पर दिए जाते हैं। मैं पहली बार सुन रहा हूँ। रायपुर दक्षिण का चुनाव ठेके पर अनवर ढेबर और अजय ढेबर को दिया गया है। मैं 14 तारीख को इसका खुलासा करूंगा कि हमारे किन किन लोगों को बुलाकर उन्होंने धमकी दी है। पहले एक गाड़ी आती है, वो उनको बोलती चलो आओ घूम कर आते हैं, फिर उनको दूसरी गाड़ी में बैठाया जाता है, दूसरी गाड़ी में कहीं उनको मिलाने ले जाया जाता है। वहां पर शहंशाह महाराजा कुर्सी पर बैठे होते हैं। पहले लोगों को पैसे में खरीदने की कोशिश करते हैं। जब पैसे में कोई तैयार नहीं होता है, वो बोलता है मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं ब्रिजमोहन जी का साथी हूँ, मैं उनका साथ दे रहा हूँ, तो फिर उनको बोलते हैं 17 तारीख के बाद तुमको देख लेंगे। और सिर्फ इतनी ही घटना नहीं होती है। मेरे साथ घटना घटित होने के 1 दिन पहले हमारा एक प्रचार वाहन जब बैद्यनाथ पारा में गया तो उसको 1.5 घंटे तक रोक कर रखा गया और उसके सामने कांग्रेसी झंडे लहराए गए। मेरे साथ जिस दिन घटना घटित हुई, क्योंकि छोटी मोटी घटनाओं को कार्यकर्ता और लोग मुझे बताते नहीं है कि हम ही उस अपने स्तर पर निपट लेंगे। संजय नगर में हमारी गाड़ी को रोक कर उसके होर्डिंग, उसके बैनर सब फाड़ दिए गए, कांच फोड़ दिया गया और मेरे नाम से मां बहन की गाली दी गई और उसकी रिपोर्ट हमने लिखवाई है, परंतु अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। या तो रायपुर की पुलिस नपुंसक हो गई है, या बिक गई है, या गुर्गे, बदमाश, मवाली और महादेव सट्टा के भागीदारों के साथ हो गई है और भागीदार बन गई है। इस बात को समझ लेना चाहिए। आज के बाद अगर हमारे किसी कार्यकर्ता को, मैं पुलिस को भी चेतावनी देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आज के बाद हमारे किसी कार्यकर्ता को बुलाया और धमकाया गया तो या तो पुलिस कार्रवाई करे या इन गुर्गों को हम घर से निकालकर ठीक करेंगे। परसों की घटना में मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। पूरा शहर और पूरा छत्तीसगढ़ आग में जल सकता था। अगर मैं संयम से काम नहीं लेता, हम वही धरने पर बैठ जाते और पूरा शहर वहां पर इकट्ठा हो जाता।
क्योंकि कुछ लोग छत्तीसगढ़ की रायपुर की दिवाली को खराब करना चाहते थे, त्योहार को बर्बाद करना चाहते थे। कुछ लोग उनको पूरे छत्तीसगढ़ में हार दिखाई दे रही है, इसलिए चुनाव से भागना चाहते थे, चुनाव को स्थगित करवाना चाहते थे और उसलिए उन्होंने ऐसी घटना की। जब उस व्यक्ति का बयान आता है तो वो टी शर्ट और पेंट में होता है और जब घटना करने के लिए खड़ा होता है तब पजामे कुर्ते में खड़ा होता है। क्या पजामे कुर्ते में खड़े हुए लोग पहचान में नहीं आ रहे? और उन्होंने विशेष ड्रेस पजामा कुर्ता क्यों पहना था? क्या पजामे कुर्ते में हथियार आसानी से छुपाए जा सकते हैं, अस्त्र रखा जा सकता है? ये तो हमारे कार्यकर्ता और मेरे सुरक्षा कर्मियों का त्वरित निर्णय था कि वो मुझे 100 मीटर पीछे खींच कर ले गए और हमारी संख्या ज्यादा थी, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं कोतवाली नहीं जाता, वहां धरने पर नहीं बैठता, हमारे कार्यकर्ता तो उसके बाद भी जिद पर अड़े थे हम वापिस जाएंगे। परंतु मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के समय पर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित हो, अशांति हो, ये मैं नहीं चाहता था और इसलिए मैंने संयम से काम लिया। क्योंकि मैं 7 बार का विधायक हूँ, मेरे ऊपर में भी ये जिम्मेदारी है कि मैं शांति व्यवस्था को बनाए रखूं, शासन प्रशासन को सहयोग करूं। परंतु मुझे इस बात का अफसोस भी है, कोफ्त भी है और मुख्यमंत्री जी के ऊपर में लानत भी है कि उन्होंने 2 शब्द अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोलने की बजाय उन्होंने मेरे विरुद्ध अपशब्दों का उपयोग किया। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करने के लिए चुनाव आयोग में शिकायत भी करूंगा और अगले 5 दिनों के लिए 17 तारीख तक मुख्यमंत्री जी के भाषणों पर और बयानों पर चुनाव आयोग रोक लगाए, इस बात की भी मैं मांग करूंगा। और अब तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हार के डर से ब्रिजमोहन ने नाटक किया है, तो जरा मुख्यमंत्री जी आप जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ लें। मैं उनको चैलेंज करता हूं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने आऊंगा और वो मुझे हरा कर दिखा दें। जहां से चाहे वहां से सीट का निर्णय वो करेंगे, मैं नहीं करूंगा। अगर उनमें दम है तो मैं ताल ठोक रहा हूं, वो भी ताल ठोकें। अभी तो उनकी स्वयं की सीट संकट में है और जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ धारा 307 आईपीसी के तहत वो आरोपी रहा है। बाकी आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? और जब मैंने 2 लोगों का नाम लिया है कि ये सब उनके गुर्गे हैं, जरा वो बताएं कि गरीब नवाज स्कूल में बैठकर ये निर्णय हुआ था कि नहीं कि ब्रिजमोहन के ऊपर में हमला करना है। मेरा जो दौरा होता है वो गोपनीय नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है, पुलिस को सूचना दी जाती है। मैं इसके पहले बैरन बाजार में भी घूमा हूँ, छोटापारा में भी घूमा हूँ। आखिर महापौर के वार्ड में ही ऐसा क्यों? मैं मुख्यमंत्री से जवाब चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, क्या आप अपने वरिष्ठ विधायक साथी के खिलाफ में आपने जो अपशब्दों का उपयोग किया है उसके लिए आपको कुछ अफसोस है, कुछ शर्मिंदगी है? क्या आप उसके लिए माफी मांगेंगे? और मैं छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान करूंगा कि जो मुख्यमंत्री इतना घमंडी हो गया है, इतने गुरूर में आ गया है, जो माफियाओं को, अशांति फैलाने वालों को, माफिया राज करने वालों को प्रश्रय दे रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री और उसकी पार्टी को जो पूरे छत्तीसगढ़ में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लोग ऐसी पार्टी को और उनको वोट देंगे? इस पर निर्णय जनता करेगी। शराब घोटाले में जब छापा पड़ा तो ईडी ने साफ कहा था कि ढेबर अपना कट रखकर अपने पॉलिटिकल मास्टर को सारा पैसा भेजते हैं। अब ढेबर फैमिली के पॉलिटिकल मास्टर कौन है, जनता पूछती भी है और जनता जानना भी चाहती है। शायद देश के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास ना कोई नीति है, ना उनकी कुछ बेहतर करने की नीयत है। अराजक, असामाजिक, आपराधिक तत्वों को संरक्षण देकर छत्तीसगढ़ को बर्बाद करना, यही उनकी फितरत है। धन्यवाद। इस बार 75 पार का नारा उनका फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार उनको डर सता रहा है कि कितने दिनों तक बड़े घर में जाने से बचते रहेंगे और इसलिए उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और इसलिए इस प्रकार के घटिया, निम्न स्तरीय और उल जलूल शब्दों का उपयोग कर कर वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो दिखेगा वही तो बिकेगा ना। निश्चित रूप से सामान्यतः वो लोग पेंट शर्ट या टी शर्ट पहनते हैं, परंतु उस दिन विशेष रूप से पजामा कुर्ता पहनकर
पठान ड्रेस पहनकर 20-25 लोग वहां पर किनारे खड़े हुए थे। निश्चित रूप से अपने पैसे के दम पर, अपने संरक्षण के दम पर, अपनी दादागिरी की जो छवि है उसके दम पर बहुसंख्यक समाज को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। इसको कभी भी मैं तो लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि हमें हथियारों से बदला नहीं लेना है। हमारे पास में सबसे बड़ा हथियार वोट का हथियार है। 17 तारीख को उसका उपयोग कर इनको पूरा जवाब दे दीजिए। और 14 पॉलिटिकल मास्टर का नाम महादेव वेब सट्टा में 508 करोड़ रुपए लेने के लिए आ चुका है। महेंद्र जी तो बेचारे कहीं प्रत्याशी है ही नहीं। उन्होंने तो कह दिया मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़वाया जा रहा है। ये चुनाव भूपेश बघेल और उसके गुर्गों के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति के खिलाफ शिकायत की है। अभी तक हम 12 शिकायतें पुलिस में कर चुके हैं और उन शिकायतों में पुलिस प्रशासन के द्वारा अरे छोटी मोटी घटनाओं पर 151 में उठाकर बंद कर देते। हमारी 12 शिकायतों के बाद में आपने किसके खिलाफ में कार्रवाई की है? अगर हम कोतवाली में धरने में नहीं बैठते तो शायद वो FIR भी नहीं लिखते। जो एक बंदे को उठाया वो भी नहीं उठाते। तो हम यही तो कह रहे हैं चुनाव आयोग से कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जो हमारी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की पुलिस है, वो पुलिस निष्पक्ष चुनाव करवाने में सक्षम नहीं है। पुलिस भी कांग्रेस पार्टी का एक पक्षकार बन गई है, कांग्रेस पार्टी की समर्थक बन गई है, भूपेश बघेल जी की समर्थक बन गई है। रायपुर शहर में मैंने जैसा कहा मेरा घर है, घर में मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होते। पिछले 40 सालों में कोई ऐसी हिमाकत ना किसी ने की है और मेरे जिस प्रकार के संबंध है न ऐसी कोई हिमाकत कर सकता जब तक उनके पीछे कोई बड़ी शक्ति ना हो। और वो शक्ति भी नहीं है, वो तो आसुरी शक्ति है। अब ये मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए और मैं तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, अगर आप जनता के द्वारा चुने गए 7 बार के जनप्रतिनिधि के खिलाफ, 4 बार मंत्री रहे हुए व्यक्ति के खिलाफ और आप इस प्रकार की अश्लील टिप्पणी कर सकते हैं, तो फिर से मेरा एक बार मुख्यमंत्री जी को है कि मुख्यमंत्री जी मेरा चैलेंज है, आप सीट चुनिए, वहां से मैं आकर आपके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और आपको हरा कर दिखाऊंगा। ऐसा है, उस दिन भी मुझे मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे साथियों ने और मेरे व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मियों ने बचाया है। और अब कोई हिमाकत करेगा तो हम वहीं पर उसका जवाब देने के लिए, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम सीधी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराना और धमकाना चाहती थी कि हम ब्रिजमोहन के साथ में ऐसा कर सकते हैं तो तुम किस खेत की मूली हो। देखिए, जो भूपेश बघेल जी है वो रायपुर को और छत्तीसगढ़ को केरल और पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं, परंतु हम नहीं बनने देंगे। ऐसा है, अगर 98% लोगों के साथ में अन्याय किया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, तो वो शांत जरूर है, वो वायलेंस में विश्वास नहीं करते, परंतु समय आने पर जब उनको मौका मिलता है वो उसका बदला भी ले लेते हैं। आज ही शिकायत करेंगे। अब कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है तो उससे आप अंदाज लगा लीजिए, जो घुसपैठिए हैं और जिनको सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए तैयार किया जाता है, ऐसे लोगों का तो कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों का तो इलाज है कि उनको शूट आउट किया जाए। देखिए, जनता ने अब ये मान लिया है और भूपेश बघेल जी ने भी ये मान लिया है कि उनकी हार तय है, बीजेपी कमल फूल की सरकार आने वाली है और उनकी जो बौखलाहट है वो इस घटना के पीछे है। अब जनता और ज्यादा, अभी तक जनता मुखर नहीं थी। जनता ने सोचा था कि हम कमल का बटन दबाकर इसका बदला लेंगे, मुझे लगता है अब जनता मुखर होकर इसका बदला लेंगे। देखिए, हमने वीडियो उपलब्ध करवाए हैं, वहां पर चारों तरफ पुलिस के वीडियो कैमरे लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी को क्या पुलिस ने जो FIR दर्ज की है को गिरफ्तार किया है, क्या अपनी पुलिस के ऊपर में भी मुख्यमंत्री जी को विश्वास नहीं है क्या, जो इतनी अपशब्दों का उपयोग उन्होंने किया है। अभी सप्लीमेंट्री ले आए, जो होशियार बच्चा होता है ना, वो ओरिजिनल कॉपी में ही मेरिट में आ जाता है। धन्यवाद।